जय हो माँ शेरों वाली, माता जगदम्बे की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी कामना के साथ मैं वीडियो प्रारंभ करती हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि भक्ति ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चैत्र नवरात्रि का देखिए हमें चौकी कब उठाना है। पूजा के लिए जो भी आपने चौकी विराजमान की है, 9 दिनों तक आप जो माता रानी की पूजा किए हैं, उसके बाद हमें चौकी को कब उठाना है, कौन सी सामग्री का क्या करना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो आप सभी को थोड़ा भी पसंद आता हो तो लाइक करिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही प्रोत्साहन देता है कि हाँ, आप सभी को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जय हो माँ शेरों वाली या हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। तो सबसे पहले हमें देखिए सुबह अष्टमी या नवमी के दिन, वैसे नवमी के दिन हमें कन्या पूजन के बाद चौकी को उठाना चाहिए। 9 दिनों तक हमारी चौकी रखी रहनी चाहिए। अब हम जान लेते हैं। तो देखिए अगर आपने अखंड दीपक वगैरह सब कुछ है तो अखंड दीपक शांत हो जाना चाहिए, उसके बाद ही हमें नवरात्रि की चौकी को उठाना है। तो नवमी के दिन जब हमारा दीपक शांत हो जाए, हमने कन्या पूजन कर दिया, तो दीपक शांत होने के लिए देखिए अगर आपने अखंड दीपक जलाया था तो अखंड दीपक को आप एक काम करिएगा कि अष्टमी के दिन से ही उसमें कम घी तेल डालिएगा ताकि दीपक शांत हो जाए। दीपक शांत होने के बाद ही हमें चौकी को उठाना चाहिए। तो सबसे पहले हमने जो भी अखंड दीपक जलाया था या फिर जो भी दीपक वगैरह जलाया था, धूप वगैरह जलाया था, वो सारी चीज़ों को हम इकट्ठा करके एक देखिए मैंने प्लेट में रख लिया है। और बाकी हमें ये जो अखंड दीपक है उसकी बत्ती को भी हमें एक उसमें प्लेट में रखते जाना। उसके बाद जो हमने जल चढ़ाया था उसे हम क्या करेंगे, हम सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देंगे। लेकिन अगर आपकी चौकी का जो दीपक है वो शांत होने में शाम तक का वक्त लगता है तो आप शाम को चंद्र भगवान को अर्घ्य दे दीजिए। लेकिन हमें बिल्कुल भी जल्दीबाजी करके आपको चौकी को नहीं उठाना। जब तक आपके दीपक शांत नहीं होता तब तक आपके देवी देवता विराजमान होते। सबसे पहले सब देवी माता से प्रार्थना करिए, हे देवी माता मेरी चौकी से आप यहाँ से उठ करके आप मेरी मंदिर में फिर से प्रवेश करिए। मेरे घर में इसी तरह आप विराजमान रहिएगा, सुख शांति बनी रहे, वैभव बना रहे, घर में प्रेम आपस में बना रहे। उसके बाद जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया था वो भोग प्रसाद आपको इकट्ठा कर लें। जैसे बतासे का भोग लगाया था, हलवा पूरी का भोग लगाया था, थोड़ा आप कन्या को भोग दे दीजिए, थोड़ा घर के सभी सदस्यों को वितरित कर दीजिए। घर के आसपास जो हमारी है उन्हें भी आप दे सकते हो। उसके बाद जो पान आपने चढ़ाया था, पान में लौंग इलायची, उसे आप जल में विसर्जन कर सकते हैं या फिर आप हवन में भी उसे डाल सकते हैं या फिर आप मिट्टी में विसर्जन कर दिए। उसके बाद जो हमने दक्षिणा चढ़ाई थी उस दक्षिणा को हमें उठा लेना है और उसे हमें कन्या में वितरित कर देना है या आप किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं या फिर आपके आसपास जो कन्या वगैरह है उसे आप इकट्ठा करके जैसे भोग भी थोड़ा थोड़ा आप जो घर में आपने पकवान बनाए थे वो सारी चीज़ें और साथ ही साथ दक्षिणा रख लीजिए, वो आप कन्या को भी दे सकते हैं या फिर जो आपने कन्या खिलाई उन्हें भी आप इसी में थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। फिर आपने जो फूल पत्तियां, सभी फूल पत्तियों को आपको इकट्ठा कर लेना है। जैसे कि आपने गणेश भगवान को जो फूल पत्तियां चढ़ाई थी और जो फूलों की माला चढ़ाई थी सभी को इकट्ठा कर लीजिए। तो आप उन्हें चाहे आप तो जल में विसर्जन कर दीजिए या आप चाहे तो भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं। आपने जो जनेऊ चढ़ाया था, जनेऊ आप किसी घर के जो भी पुरुष हैं उन्हें दे दीजिए, वो पहन लेंगे। फिर गणेश भगवान की प्रतिमा को फिर से हम अपने पूजा स्थल में रख देंगे। आपने अगर सुपारी से गणेश भगवान बनाए थे तो सुपारी से गणेश भगवान अगर आपने बनाए तो उन्हें आप क्या करेंगे कि आप उन्हें मिट्टी विसर्जन कर सकते हैं, धुल करके गंगा जल थोड़ा सा डाल करके फिर से आप उसे प्रयोग में ला लीजिए। फिर अब हम माता रानी की जो प्रतिमा में फूलों की माला चढ़ाई थी वो फूलों की माला को भी आपको निकाल लेना है, फूल निकाल लेना है। और ये फूलों की माला है जो तो थोड़ा सा फूल जो फूल है, थोड़ा सा अक्षत है, तो ये अक्षत हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके आपके जो घर की तिजोरी है, क्योंकि ये जो हमारे धन वैभव का एक में हमारे जो माता रानी की चौकी के पास जो भी चीज़ें हैं वो माता रानी का स्वरूप मान करके आप उन्हें आप अपनी तिजोरी वगैरह में भी रख सकते हैं ताकि आपके घर में साल भर बरकत बनी रहे, अन्नपूर्णा माता रानी का अन्नपूर्णा का वास रहे। दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का जो पाठ की किताब है वो फिर से आप पूजा स्थल में रख दीजिए। सभी भोग को मैं इकट्ठा करती जा रही हूँ। फिर सभी आप कन्याओं को थोड़ा थोड़ा वितरित कर देंगे, घर के सभी सदस्यों को। जो माता रानी की प्रतिमा है, प्रतिमा को पहले एक बार प्रणाम कर लीजिए। माता रानी से विनती करिए कि मेरे घर में आप हमेशा बने रहिएगा, मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस तरह से उनसे प्रार्थना करके चौकी की जो प्रतिमा है फिर से आप पोंछ करके फिर से पूजा स्थल में रख दीजिए। चुनरी को धुल करके फिर से हम प्रयोग में ले लेंगे। फिर नारियल के ऊपर जो कलश के ऊपर नारियल था, अब सबसे बड़ी बात आती है नारियल का क्या करना। तो कई लोग क्या करते हैं, तो देखिए
नारियल को अष्टमी और नवमी के दिन जब कन्या पूजन करते हैं तब ये नारियल को फोड़ लेते हैं और बाकी कलश को नहीं उठाते हैं, केवल नारियल को फोड़ करके सभी कन्याओं में वितरित कर देते हैं। अगर आपके यहाँ का ये रीति रिवाज है ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसे आप घर के मुख्य द्वार पर भी आप बांध सकते हैं। उसके साथ साथ जो उसमें कलावा बांधे थे तो कलावा आप घर के बच्चों के हाथ में बांध सकते हैं या फिर मुख्य द्वार पर आप बांध दीजिए ताकि आपके घर में कोई निगेटिव एनर्जी ना आए। उसके बाद जो जल में हमने जल है, जल को आपको तुलसी के क्यारे में डाल देना है। उसके अंदर जो हमने इलायची, लौंग, एक का सिक्का डाला था, हल्दी की गांठ डाली थी, सुपारी डाली थी, वो सबको आपको एक लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रख लेना है ताकि आपके घर में साल भर बरकत बनी रहे। उसके बाद जो हमारे ज्वारे हैं, ज्वारे अगर आपके देखिए ज्वारे को आप चाहे तो विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन करने के साथ साथ जो थोड़ा बहुत ज्वारे हमें अपने बच्चों की किताबों में रख देना है ताकि साल भर बच्चे अच्छे से पढ़े और माता रानी की दया दृष्टि उन पर बनी रहे। साथ ही साथ हमें थोड़ा सा वही ज्वारे आपको तिजोरी में रख देना है और थोड़ा सा जब आपको अपने जो अन्नपूर्ण मतलब जहाँ पर आपने अनाज भंडार रखे थे वहाँ पर डाल देना है ताकि माता अन्नपूर्णा का हमेशा आपके घर में वास रहे। तो इस तरह से हमें नवरात्रि के 9 दिनों के बाद हमें चौकी को उठाना है। उसके बाद हमने जो फूल पत्तियाँ हमने मिट्टी में विसर्जन कर दिया। जो हमारा हवन करने वाला सामग्री है उसे भी हम विसर्जित कर देंगे। और बाकी आपने जैसे जो हमारा ज्वारे के ऊपर हमने जो मौली लपेटी थी उसे भी हम अपने बच्चों के हाथ में बांध देंगे या घर के किसी भी पुरुष के आप हाथ में बांध सकते हैं ताकि कोई भी निगेटिव एनर्जी उनके आसपास ना आए। अगर वीडियो आप सभी को पसंद है तो लाइक शेयर करके हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और अगर आप सभी को वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव लिखिए। और इसी तरह पूजा पाठ से जुड़ी चैनल मतलब जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। या फिर आप सभी वीडियो देखने के बाद जय माता रानी लिखिए ताकि आप सभी को मुझे पता चल सके कि आपने माता रानी के सामने हाजिरी लगाई है। आप सभी को मेरा वीडियो थोड़ा भी और सुहाग की जो सामग्री है, सुहाग की सामग्री को देखिए हमें घर की महिलाओं को आपस में पहन लेना है। साथ ही साथ किसी भी सुहागन या इसकी शादी होने वाली आप उसे भी दे सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। और अगर किसी भी लड़की का ऐसा है जिसका विवाह नहीं हो रहा है तो आप उसे भी ये सुहाग की सामग्री माता रानी का आशीर्वाद समझकर देंगे तो उसका जल्दी ही विवाह हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर सुहागन स्त्रियों को देंगे तो साथ में उनके प्रेम, पति पत्नी में प्रेम बना रहेगा और उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आप नवरात्रि के 9 दिनों में मतलब जो अंतिम दिन है उस दिन आप सुहाग की सामग्री वितरित भी कर सकते हैं ताकि आपका अखंड सौभाग्य बना रहे। और जो चावल है वो आपको पक्षियों को चुगने के लिए डाल देना, ऐसी जगह पर डालें जहाँ पर किसी के पैर ना पड़े, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ें कवर की। कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर पूछिएगा। वीडियो थोड़ा भी आप सभी को जानकारी भरा लगा है तो जय माता रानी या हर हर महादेव जरूर लिखिए। जय हो मां रानी।